Good morning, friends. Welcome back to another vlog. एंड आपका स्वागत है आज के व्लॉग में। टुडे इज़ संडे और आज मेरे बच्चों के स्कूल हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो देर इज़ नो गेम। स्कूल हॉलीडेज़ में बच्चों के गेम में नॉर्मली मेरे छोटे बेटे का आज सॉकर गेम होता है संडेज़ को, बट बिकॉज इट्स स्कूल हॉलीडेज़ तो देर इज़ नो गेम। इसलिए बच्चे कल रात में काफ़ी रिलैक्स्ड लेट नाइट तक टीवी देख रहे थे। वी ऑल वर वाचिंग टीवी एंड ऑल। सो अभी वो स्टिल सो रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक वो उठते हैं आई विल गेट अप। जस्ट मैं अपना थोड़ा सा रिलैक्स करके अपना वो देखती हूँ, थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, थोड़ा सा अपना कॉफ़ी पिया। आज मैंने सोचा कि जस्ट रादर देन हैविंग जस्ट कॉफ़ी आई वांटेड टू डू सम टोस्ट। यहाँ मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ। एज़ यूजुअल कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, तो कॉफ़ी बनाने के बस साथ-साथ मैंने अपने लिए ब्रेड टोस्ट भी किया था, जो तवे के ऊपर करते हैं विद बटर लगा के। ये मेरी मम्मी इंडिया में जब हम छोटे थे तब करती थी, एंड आई स्टिल लव इट। और मैं अपने लिए वही करती हूँ। आई डोंट लाइक द जो टोस्टर में टोस्ट होता है, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आप दोनों साइड बटर लगा के उसको तवे के ऊपर थोड़ा-सा टोस्ट कर लेते हो, तो इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस। और जो उसका बटरी टेस्ट होता है, इट्स सो यम्मी। सो वो मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट में किया था, सो दैट। और उसके बाद बिकॉज़ बच्चे सो रहे थे, आई डू नॉट वांट टू मेक टू मच नॉइज़ इन द हाउस, तो मैं अपना क्वाइटली पहले मैंने कॉफ़ी पिया विद माय टोस्ट, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा टीवी देखा। आई हैड सम प्लान्स टुडे कि थोड़ा-सा मुझे अपने लिए शॉपिंग के लिए जाना था, नॉट मच, थोड़ा-सा डे टू डे कॉस्मेटिक स्टफ़। बट मैं वेट कर रही थी कि अगर बच्चे उठ जाएँगे, तो मैं फिर उनको थोड़ा-सा कुछ बना के खिला के उसके बाद मैं शॉपिंग पे जाऊँगी। और ये मेरा टोस्ट है, जो मैंने तब टोस्ट उस पे पैन पे किया था। और बस फिर मैंने अपना थोड़ा-सा वो एन्जॉय किया। और फिर आके वहाँ से मुझे थोड़ा-सा क्लीनिंग भी करना होता है, बिकॉज़ हमारी डीप क्लीनिंग जो होती है, वो वीकेंड्स के ही ऊपर होती है, और हमारी ग्रोसरी भी वीकेंड्स के ऊपर होती है मेजरली। बट थोड़ा-सा अगर कुछ ख़त्म हो जाता है, तो आफ्टर वर्क माय हस्बैंड ग्रैब्स इट, एंड वो हम इसलिए वो करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे उठ गए थे, और वेदर लकीली थोड़ा-सा अच्छा हो गया था, क्लाउडी नहीं था, थोड़ा-सा सन आ गया था थोड़ी देर के लिए। सो यू कैन सी सम सनशाइन इन माय किचन। और मैं उनके लिए पैनकेक बना रही थी। नॉर्मली मैं पैनकेक कभी-कभार अपना बैटर बनाती हूँ, या कभी-कभार यहाँ शॉप्स में ऑलरेडी पैनकेक मिक्स आता है, जो कि ड्राई होता है, उसको आप मिल्क के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो वो भी मैं कभी-कभार यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं अपना बनाती हूँ, उसमें बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि उसमें प्लेन फ्लावर होता है, और आप अपने एग्स डाल लो। मैं मिल्क भी उसमें डालती हूँ, और हल्का-सा अगर शुगर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शुगर जो मेनली होता है, वो जो हम मेपल सिरप यूज़ करते हैं, वी गेट अ मेपल सिरप, वो मैं उसमें वो यूज़ कर लो, तो आपको शुगर की एक्चुअली इतनी ज़रूरत होती नहीं है। सो नॉर्मली अवॉइड टू यूज़ शुगर। तो ये मेरा पहला वाला थोड़ा-सा ज़्यादा बर्न्ड हो गया था, क्योंकि मेरी गैस ज़्यादा तेज़ गरम हो गई थी, एज़ यू कैन सी हियर। बट बाकी के पैनकेक्स अच्छे बने थे। यहाँ पे मेरी आई वांट टू शो यू शेयर विद यू, ये जो लाइट ग्रीन कलर की लीव्स हैं इस प्लांट के अंदर, दीज़ आर द न्यू बेबी लीव्स व्हिच आर ग्रोइंग, एंड इट्स रियली मेक्स मी हैप्पी जब मेरे प्लांट्स की ग्रोथ होती है और नई न्यू लीव्स आती हैं। बिकॉज़ एक टाइम था कि जब मैं प्लांट्स को बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाती थी, और वो डाई हो जाते थे। मुझे पता नहीं था कितना पानी डालना होता है, कितना फर्टिलाइज़र डालना होता है, और एवरी टाइम कुछ होता था और प्लांट डाई हो जाता था। सो आई हैव नाउ लर्न द प्रोसेस। ये अच्छा बना है थोड़ा-सा पैनकेक, और मैं लर्न कर गई हूँ वो प्रोसेस, और आजकल प्लांट्स को मैं टेक केयर कर पा रही हूँ, और मैं थोड़ा-सा वेजी गार्डन भी इसी कारण कर पा रही हूँ। यहाँ पे मेरा बेटे उठ गए थे दोनों, सो आई मेड सम फूड। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, एंड वी ऑल हैड पैनकेक्स। मैंने एक और पैनकेक खा लिया था आफ्टर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद भी। और फिर यहाँ मैं आ गई थी अपनी शॉपिंग के लिए। मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना था, आई केम फॉर अ वेरी क्विक शॉपिंग। नॉर्मली मुझे कॉस्मेटिक्स चाहिए था, जो कि डे टू डे यूज़ में होता है, थोड़े से लिपस्टिक्स वगैरह।
मेनली तो मैं मस्कारा और लिप लाइनर के लिए आई थी लेने के लिए यहाँ पे, क्योंकि वो मेरा लिप लाइनर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और जब मैं मॉल आई तो इट्स नॉट बेसिकली अ मॉल, इट्स हमारे घर के पास एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है। इट्स लाइक 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम माई हाउस। तो ये मेरा बहुत काफ़ी कन्वीनियंट होता है, तो क्यों बिकॉज़ आप बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। वो भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 6 मिनट्स ड्राइव के ऊपर है, 6-7। बट वहाँ पे पार्किंग बहुत होती है, तो आई अवॉइड टू गो देयर। सो कुछ छोटा-मोटा चीज़ें आई ऑलवेज़ कम हियर। एंड लकीली यहाँ पे ना 40% सेल था ऑन ऑल ब्रांड्स, लॉरियल, रेवलॉन, मेबेलिन। सो मैंने कुछ थोड़ा-सा रेवलॉन से खरीदा था, कुछ स्टफ़ मैंने इधर लॉरियल से खरीदा था, और एक आध थोड़ा-सा आई थिंक मस्कारा मैंने मेबेलिन का लिया था। और यहाँ पे मैं फिर हमेशा जब भी मैं किसी भी मॉल में जाती हूँ या शॉपिंग सेंटर पे जाती हूँ, वहाँ के होमवेयर सेक्शन में हमेशा जाती हूँ, चाहे मुझे कुछ चाहिए नहीं, बट आई ऑलवेज़ गो फॉर ब्राउज़िंग। और अगर मुझे कुछ पसंद आ जाता है तो आई नॉर्मली टेक इट। दिस इज़ अगेन द होमवेयर डेकोर सेक्शन। दीज़ प्लांट्स आर एक्चुअली नॉट रियल ones, but they look so real. These are the fake plants. But I wanted to always come and see the section. Uh, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना घर घर डेकोरेट करना, एनीथिंग टू रेनोवेट एंड इम्प्रूव योर होम, दैट इज़ समथिंग विच आई रियली इन्जॉय। ये क्रॉकरी सेक्शन है विच आई केम टू ऑलवेज सी। अगर मुझे कुछ नॉर्मल से डिफरेंट कोई डिनर कलेक्शन मुझे नज़र आता, बिकॉज आई गॉट ओनली वाइट एट माई होम, अगर कुछ डिफरेंट नज़र आता है तो आई ऑलवेज कीप इन सर्च ऑफ फाइंडिंग समथिंग डिफरेंट। ये थोड़ा सा गर्ल्स का टॉय सेक्शन था विच इज़ ऑल मेड ऑफ सिरेमिक, एंड इट वाज सो प्रिटी। तो मैंने सोचा सोचा थोड़ा सा ये भी शूटिंग में कर लेती हूँ, हालांकि मेरी गर्ल्स नहीं है, बट इट लुक्स सो प्रिटी। बस अब मैं यहाँ पे फटाफट शॉपिंग करके मैं घर के लिए निकल रही थी, और यहाँ पे बारिश हो रही थी बाय द टाइम आई वेंट आउट ऑफ द मॉल। और मुझे इंडिया की इतनी याद आ रही थी, बिकॉज़ वो सौंधी सौंधी जो मिट्टी की खुशबू होती है, उससे पता नहीं मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी। एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं फटाफट उड़ के इंडिया चली जाऊँ, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली द ड्रॉबैक ऑफ लिविंग अब्रॉड। यू कैन नॉट जस्ट इंस्टेंटली फ्लाई, आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक लीव फ्रॉम योर वर्क, और तब जाके आप जा सकते हो। ये मैं घर पहुंच गई थी तो यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, एंड आई वाज रियली लाइकिंग इट। नॉर्मली इट्स वेरी कोल्ड इन विंटर्स, बट मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। और या इट बाकी इतना ठंडा होता है कि यू डोंट एंजॉय द रेन हेयर। आई थिंक नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में यही कॉमन है कि वहाँ अगर विंटर्स होगा तो यहाँ समर होगा, एंड वाइस वर्सा। बट रेनी सीजन दोनों जगह एक ही टाइम पे होता है, विच इज़ जून जुलाई। ये मैंने सोचा कि मैं घर लेके आई हूँ थोड़ा सा कॉस्मेटिक का, ज़्यादा कुछ नहीं था तो मैं शेयर करूँ। एक मैं मस्कारा लाई थी, दो लिपस्टिक्स लाई थी, एंड दो लिप लाइनर लाई थी। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि ये मैं 5 चीज़ें लेके आई थी on sale, which was almost 40% sale. But even after getting a 40% sale, जो इनका प्राइस था वो $80 था, which was a huge price. Recently prices have skyrocketed. इतने ज़्यादा expensive हर चीज़ हो गई है, whether it's petrol, whether it's property, and it's not just with Australia. I've heard it's all over the world. Everything has gone so high up. आप कहीं भी कुछ भी चीज़ लें, it's very expensive. Anyways, in the night, we came for हम मंदिर आए थे just to normally कभी कभार मेरा my husband prefer to come to मंदिर, so we came to मंदिर. This is so pretty. हम मंदिर का इस मंदिर का रूल है कि we cannot take any pictures from inside, so we thought आपको थोड़ा सा glimpse दिखा दिया जाए हमारे घर के पास जो मंदिर है. It's like 15, I think 20 minutes ride, 20 to 25 sometimes. नॉर्मली तो रात में इतना ट्रैफिक होता नहीं है, तो 20 मिनट्स में हम पहुंच जाते हैं। तो बाहर से ही हमने इसकी वीडियो बनाई थी, बिकॉज़ एज़ आई सेड कि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है कैमरास। वी कैन नॉट शूट एनीथिंग इनसाइड। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द मंदिर। और ये बेसिकली साउथ इंडियन आई थिंक लोगों ने बनाया हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट्स लुक्स मोर लाइक the architect of this mandir looks more like South Indian mandirs. So
बट हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब लोग इस मंदिर में आते हैं, वेदर इट्स साउथ इंडियन और एनीबडी एल्स, एवरीबडी इज़ अलाउड हियर। दिस इज़ द मेन फ्रंट ऑफ द मंदिर। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर व्यूज़ ऑन माई व्लॉग। टॉक टू यू सून। बाय बाय।